ये वाला ठीक है? ठीक ठीक नहीं हुआ है पूरा? ठीक है। हेलो इस माइक से बोल लेते हैं। जी सर, आप आइए। कॉर्डलेस बंद कर ले। ठीक है, आप बेटर है। कॉर्डलेस बंद है। बाकी लोग कॉर्डलेस बंद करिए, सारे लोग। वैसे ये ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन भी। साथियों नमस्ते। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में दो बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो कि पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देर आर स्टील प्लांट्स, देर आर पावर प्लांट्स, देर आर सीमेंट प्लांट्स। एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बेल्लारी टू होसपेट थर्ड एंड फोर्थ लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा ये। एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से हो जाएगा। लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है। बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं। यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग compared to हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट कम है, पोल्यूशन भी कम है। दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रीफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है। और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है। स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%। हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 1,35,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है। तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे। चाइना इज अबाउट 80 के आसपास परसेंट है।
और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं। तो ओवरऑल आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड। और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल, एज ऑल ऑफ यू अवेयर। पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी। कल या रादर आज सुबह तक इसके 1000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए। 1000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज। शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर। वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130 ऑड पैरामीटर्स कंटिन्यूसली हम मेजर कर रहे हैं उसमें। कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मेजर कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट से 16 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज। यानी 27 लाख ट्रीज अगर हम लगाते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज। 31 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा और 149 करोड़ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी। सेकेंड मैं पॉइंट आता हूं भव्य रसायन स्कीम। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में देयर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री। फाउंडेशनल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है दैट फाउंडेशनल इंडस्ट्री सप्लाइज मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज। अगर आपके पास देश में एक फाउंडेशन इंडस्ट्री स्ट्रांग है, तो उस फाउंडेशन इंडस्ट्री पे यू कैन बिल्ड मैनी अदर इंडस्ट्रीज। केमिकल इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिसमें इफ यू हैव दैट इंडस्ट्री इन योर कंट्री, देन यू कैन हैव मल्टीपल other industries which are based upon chemical industry. So that's why माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये। और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में। इन दोनों का ध्यान रखने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाउ दी गैसियस एमिशंस विल बी ट्रीटेड, राइट। इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। Not just the liquid emissions, but also the other gaseous emissions which are emitted in the chemical industry. Then safety becomes very important because workers की safety और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। These 3 dedicated chemical parks will basically be selected through a challenge mode। जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी, उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे। एंड वंस दीज केमिकल पार्क्स आर डिसाइडेड, 1000 करोड़ रुपीस तक का हर एक केमिकल पार्क को सपोर्ट दिया जाएगा। एंड सपोर्ट विल बेसिकली बी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, which I said, like common effluent treatment plant, special effluent treatment plants, then a very different quality of safety related infra, let's say healthcare में, let's say fire safety से related, इन सब का बर्न सेफ्टी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्पेशल इसमें ध्यान दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है और जो भारत का बहुत बड़ा विकसित भारत बनाने का जो बहुत बड़ा दैट बिग गोल दैट वी हैव टेकन फॉर आवर कंट्री, उसमें आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, वेदर इट इज सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट इज केमिकल्स, वेदर इट इज बायोफार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इन सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो सारी चीज़ें तैयार हो रही है
जो कि बेसिकली विकसित भारत बनाने के लिए देश को तैयार करती है। 5 years रहेंगे। टोटल फाइनेंशियल आउटलेट 3000 करोड़ का है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे। चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होगा। मिनिमम एरिया का भी इसमें डिफाइन किया है, बिकॉज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन फैसिलिटीज बनानी है, तो वो कॉमन फैसिलिटीज एक अच्छे सिग्निफिकेंट एरिया में बनना इजी रहता है। 8 स्क्वायर किलोमीटर्स का मिनिमम एरिया इसमें डिफाइन किया गया है। बहुत बेनिफिट्स होंगे और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने से ऑपरेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ऑपरेशनल कॉस्ट के बेसिस पे कॉम्पिटिटिवनेस जो आती है, दैट्स अबाउट 20 to 30%। दिस एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम जब भी किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, पीपल टॉक ऑफ डिसेबिलिटी, cost disability, and that cost disability gets addressed by shared infrastructure, which reduces the cost by 20 to 30%. वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन होना, इंक्लूडिंग पोर्ट से कनेक्टिविटी होना, रेलवे से कनेक्टिविटी प्रॉपर, इसके लिए स्पेशल वैगन्स बनाए जाएंगे, टैंक वैगन्स बनाए जाएंगे। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो विल बी डन इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड मैनर, और ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इसमें प्रोविजंस रखे गए। Waste treatment is the most important part of this, and safety is most important part of this entire program. तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म में NDA 3.0 में अब तक देश के विकास के लिए, देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए जो फाउंडेशनल डिसीजंस हैं वो लिए गए, उन सब में समरी इज इन फ्रंट ऑफ यू। 58 railway projects more than 2,60,000 crore rupees, 37 highway projects जो कि 3,69,000 crore rupees के हैं, 12 metro projects करीब 1.5 lakh crore rupees के, then 5 new airports, Udan 37,000 crore rupees, major port, ship repair, shipping is another foundational industry, shipping industry के लिए, then ropeways के लिए, then hydro projects which is clean energy 71,000 crore rupees, industrial parks 65,000 crore rupees, PM आवास योजना, गरीब से गरीब व्यक्ति को घर मिले उसके लिए PM आवास योजना 5,36,000 crore, जल जीवन मिशन का allocation is about 8.7 lakh crore, coal gasification another very important program in for the energy security 37,000 crore, then electronic component another very important foundational industry। और आज जैसा आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, we have started exporting to China, we have started exporting components to China, which is very important because देश में वो capability आना that we can now start exporting to countries from where traditionally we have been importing, so that's a very major change which is happening now। Semiconductor का first program was very successful and the second program has also been approved। Then mobile phone manufacturing scheme, आज आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है कुछ। So total infra projects worth more than 28 lakh crore। Thank you friends, I'll take the questions वहाँ पे बीच में। चलिए। Thank you, sir. So, as per protocol, we'll start from the front row, left side. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है कि जो ये दो आपने अभी फैसले बताए, इसके अलावा क्या जिसका सबको इंतजार था कि क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या वो पास हुआ है बिल, जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके अगले सप्ताह लाएंगे? नेक्स्ट। सर, मैं निशांत हूँ ANI से। मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज। नेक्स्ट। सर हाँ, सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश दिया पेपर लीक को लेकर, देशवासियों को आश्वस्त किया और बड़ा मैसेज देते हुए कहा गया कि कानून लाया जाएगा। तो एक कैबिनेट में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री कितने अटेम्प्ट होते हैं?
प्रधानमंत्री जी ने आज के कहा बाद था में कि रुकना है कैबिनेट भाई। में बिल लाया जाएगा। चलो आगे चलो। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। चूंकि कैबिनेट ब्रीफिंग पर सबकी निगाहें इसीलिए टिकी हुई थी कि कोई अमेंडमेंट या फिर कड़े कानून बनाने के लिए 4 अटेम्प्ट। कोई बड़ा फैसला जो है सरकार आज लेगी, तो जाहिर तौर पे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और मुझे लगता है कि अगर कुछ इस संदर्भ में हुआ है तो आप अवगत कराएंगे। चलो आगे चले। नेक्स्ट पेज, सेकंड रो। सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से। सर जो आपने केमिकल के लिए आज कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है, क्या सर ये जो 3,000 करोड़ जो लगाए जाएंगे, ये उन जगहों को सिलेक्ट किया जाएगा जहाँ पे अभी केमिकल का काम नहीं है, जैसे या जहाँ पे ऑलरेडी जैसे भरूच जैसी गुजरात में जगह हैं वहाँ पे ही इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा? और सर जो 1,000 करोड़ आपने पर पार्क की बात करी है, तो सर कितना % हम ये माने कि टोटल कॉस्ट का ये होगा जिसमें आप 1,000 करोड़ पास करेंगे? थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको नोट करके रखता हूँ एक साथ। Yes. Sir, Harsh Kumar from Mint newspaper. Sir, a couple of questions. One is, sir, about that rail network thing. So, is it a part of this FY27 budget only, or there is any separate provision you have made? Also, since states are involved, so any kind of contribution from state side. So, second question is related to the protest which is happening. So today, the CJP leaders met JP Nadda and MOS PMO. So any update if you can share with us, like which was discussed in the cabinet. Thank you. Next. Anybody from the right side, center? 76. सर अटेम्प्ट एक और ऐड कर लीजिए सर। कोई कैबिनेट में ऐसा कोई बिल आया था सर जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया? ओ Anybody from right side? तो पूरा खुल जाता है। IS 249. देख रहा हूँ कोई आंसर इसमें लिखा हुआ। Vrinda. Yes. पेपर है इसके अंदर कुछ। Yes, Vrinda. Sir, Vrinda from the print. Can you tell how many FIRs cases have been filed under the existing anti-cheating law of 2024, and if there are any arrests or convictions that have been चलो made? मैं कैबिनेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेता हूँ। केमिकल न्यू भी हो सकते हैं, ब्राउन फील्ड भी हो सकते हैं। टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड में इसको सिलेक्शन किया जाएगा। और आपने ये सही कहा कि इट हैज़ टू बी लोकेटेड एट इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मैनर। दैट्स द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसीलिए इसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि केमिकल पार्क्स प्रॉपर बने। इन्वेस्टमेंट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन दिस। ये बेसिक इंफ्रा के लिए एक प्लांट में इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, उस तरह का इन्वेस्टमेंट आराम से हो सकता है। एंड एरिया ऑफ अबाउट 8-10 स्क्वायर किलोमीटर्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा, लाखों करोड़ों में आएगा। दिस 1,000 करोड़ फॉर्म्स द बेसिक इंफ्रा जो इसमें चाहिए, बट दिस विल बिकम द मल्टीप्लायर फॉर गेटिंग ऑल दैट इन्वेस्टमेंट। रेलवे का जो क्वेश्चन था, रेलवे में एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस बना है, जिस थॉट प्रोसेस में पूरे देश में जितने मेजर प्रोड्यूसिंग प्लेसेस हैं और जितने मेजर कंज्यूमिंग पॉइंट्स हैं, जितने मेजर डिमांड ओरिजिन्स हैं और जितने मेजर डिमांड डेस्टिनेशंस हैं, राइट। फॉर एग्जांपल पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेट्स से पुणे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड डेस्टिनेशन, बेंगलुरु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड डेस्टिनेशन, राइट, एंड देयर आर मेनी डिमांड ओरिजिन पॉइंट्स। वैसे ही कार्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर एग्जांपल उड़ीसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के कई जगह दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड ओरिजिनेशंस, जहाँ से प्रोड्यूसर प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल माइंस है, फॉर एग्जांपल कोल है, और बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे फिर कंजम्पशन उसका होता है, राइट। तो इसका कंप्लीट मैपिंग करके ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 14 months we have done a detailed planning which will be good for next 20-30 years. And this plan itself is very dynamic plan.
अगर कोई कल नया प्लांट कोई अनाउंस करता है, राइट, तो उसके हिसाब से उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये सब सोच के एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ प्रोजेक्ट्स डिफाइन किए गए और इट्स अबाउट एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, आई वुड से। वी हैव यूज्ड द पीएम गति शक्ति पोर्टल फॉर दिस and we have used data from industry, primarily from the industry, and lot of historical data has been used. डिमांड कहाँ पे होती है, तभी आप देखोगे पिछले ये समर सीजन गया और उससे पहले होली गई और उससे पहले दिवाली छठ गई, तो जनरली जो पहले जैसी परिस्थिति थी वैसी नहीं है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव परिस्थितियाँ हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स। All right, so that was the Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav briefing the media after the cabinet meeting chaired by Prime Minister Modi concluded earlier today. And the big breaking news coming in from that press briefing is that no major announcement has been made by the government today regarding anti-paper leak bill or regarding student issues, of course. So this is the big development that we are tracking for you this hour. Clearly, of course, the big takeaway from the briefing has been that no announcement has come in from the government regarding the anti-paper leak bill or student protests during the cabinet briefing. Union I&B Minister Ashwini Vaishnav did not speak on that. That means that it seems so far that there was no announcement on that front. Now, whether this announcement will be made by the Prime Minister or whether the announcement will be made by someone else, we will have to see. But as of now, no major announcement from the government regarding their anti-paper leak bill or student protests during the cabinet briefing. Let me bring in Sanjay Sharma for more on this story. Sanjay, of course, certain items were cleared in the cabinet today which Ashwini Vaishnav has briefed the media on, but no announcement by the government on the anti-paper leak bill or on the student protests. Sanjay, can you hear me? All right, I think we've lost Sanjay Sharma there, but of course this is the big news coming in from that briefing by the I&B Minister. No major announcement by the government yet regarding anti-paper leak bill or student protests during the cabinet briefing. No word on that yet by the Union I&B Minister Ashwini Vaishnav. Of course, did brief the media on certain other decisions taken by the government today, but no announcement on that proposed stronger law that we were talking about and that was indicated that possibly could be cleared today. More breaking news meanwhile coming in. The government is expected to form a high-powered committee on the NEET paper leak case